मेरा तो 6-7 दिन हो गए, काम ही नहीं है। एक वक्त का खाना तो कोई भी खिला देगा, लेकिन घर तो नहीं ना हमारे इससे चलते। सिर्फ ये टीवी पर तकरीरें कर सकते हैं, हमें दिलासे दे सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमैर जट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाजरीन, आज मैं एक ऐसे प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं, जैसा कि सियासी आपने देखा गहमा गहमी इस वक्त जारी है सियासी पार्टियों की। और जैसा कल PTI ने लॉन्ग मार्च का जो वो कॉल दी, जिस पे पूरे लाहौर भर में जो है, लाहौर को, पंजाब भर को जो है वो कंटेनर से सील कर दिया गया, पूरे रोड ब्लॉक कर दिए गए, PTI के कारकुनान पर तशद्दुद भी किया गया। इसके अलावा हमारे जो पुलिस मुलाजमीन थे वो भी शहीद हुए, कुछ सियासी पार्टियों के कारकुन शहीद हुए। तो उसके साथ इन सब मामलात का, ये सियासी पार्टियों के जो जलसे जलूस हैं, लॉन्ग मार्च है, इन सब का असरअंदाज किस पे होता है, ये सारा कुछ आज हम आवाम से जानेंगे, गरीब आवाम से भी जानेंगे, जो मज़दूर हैं, जो दिहाड़ीदार तबका है, उनसे भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है। हमारे साथ ही रहिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान, ठीक है आप? खैरियत का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। क्या काम करते हैं आप? हम भाई सब्ज़ी फ्रूट का काम करते हैं। ये मुल्की हालात आपने देखा, जो सियासी गहमा गहमी चल रही है, कल भी देखा आपने जो यहाँ पर PTI का जो जुलूस गया धरने की शक्ल में वहाँ पर इस्लामाबाद, तो उसमें काफ़ी नुकसानात भी हुए हैं, रोड बंद हुए हैं, वो एम्बुलेंसों को भी रास्ता नहीं मिल सका। तो क्या देखते हैं इन हालात में जो है, आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ बताएंगे इस बारे में? बात यह है कि सर, ये जितने भी पाकिस्तान के अंदर सियासतदान हैं, इन सियासतदानों सबको चाहिए मिल बैठ के एक अच्छे तरीके से कोई लाएअमल बनाएं, जिससे हमारे मुल्क में फ़ायदा हो, तरक्की हो। इस तरह लड़ाई झगड़े करने से दिन ब दिन मुल्क पीछे जाता है, मुल्क आगे नहीं जाता। जो अच्छी अवाम होती है, अच्छे हुक्मरान होते हैं, वो मिल बैठ के काम करते हैं। ये मिसालें देते हैं बाहर के मुल्कों की कि वो देखो कितनी तरक्की, चाइना कितनी तरक्की कर गया, यूरोप ममालिक कितनी तरक्की कर गए। वो तरक्की इसीलिए करते हैं, वो अपने काम से काम करते हैं और अपने मुल्क के साथ वफ़ादार होते हैं। हमारे इंसान जितने भी मुसलमान हैं, हमारे भाई हैं, ठीक है, ये एक दूसरे में आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं, ठीक है। बिला वास्ता आप रोड के ऊपर जा रहे हैं, मैं आपके साथ कोई चक्कर नहीं होगा, लड़ाई बना लूँगा। वो क्या वजह है कि जब मेरे पास कमाने के लिए कुछ नहीं होगा, मेरे जहन में हर वक्त लड़ाई झगड़ा होगा। जब मैं अमन इसलिए आएगा कि ये अब इमरान खान का काम बनता है, नवाज शरीफ का काम बनता है, ठीक है, फिर उसके बाद बिलावल जरदारी का काम बनता है, शहबाज शरीफ का काम बनता है, ये जितने भी बड़े हुक्मरान हैं, इन सब का काम बनता है आपस में मिलकर बैठ के बड़े भाइयों की तरह एक मुल्क को 2 हिस्सों में, 3 हिस्सों में तकसीम मत करें। ये हमारे कायदे आज़म ने मुल्क इसलिए नहीं बनाया था कि हम आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे और अपना नुकसान करेंगे। उन्होंने हमें इंडिया से इसलिए इलादा किया था कि वहाँ पे हमारे इस्लाम का झंडा बुलंद नहीं हो रहा था, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। इलादा मुल्क बना है, मुल्क बन गया है, अब हमारा काम बनता है इसको तरक्की की तरफ लेके जाना। गलत रास्तों में गलत काम करने से दिन ब दिन मुल्क पीछे जाएगा। ये चंद अनासर की वजह से मुल्क को नुकसान हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, कल के हालात जो देखे आपने, वहाँ पर हमारे जो पुलिस वाले सिक्योरिटी इदारे हैं, जो पुलिस वाले भाई हैं, वो भी कुछ शहीद हुए, कुछ दूसरे कारकुन भी शहीद हुए। इस बारे में क्या कहेंगे कि क्या ऐसे तसादम जो हैं, वो ऐसे जलसे जलूस में, धरनों में, क्या ये नुकसान नहीं है हमारी कौम का? ये तो जो हमारे जज हैं उनका हक बनता था, पहले इन बंदों को बिठा के इनसे सबसे एफिडेविट लेते, ठीक है, कि आप इस्लामाबाद के अंदर जाएंगे, किसी किस्म का कोई भी तसादम नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा हंगामा नहीं करेंगे जिससे सरकारी कोई भी बिल्डिंग को, आवाम को या किसी दरख्त को, किसी भी चीज़ को नुकसान दें, ठीक है। ये इनका बिल्कुल कतन हक नहीं बनता, किसी का भी हक नहीं बनता कि कानून को अपने हाथ में ले, ठीक है। इमरान खान ने कहा था कि मैं जाऊंगा वहाँ पे आराम से बैठ के अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा के मैं वापस चला जाऊंगा, या बैठ के, वो हर इंसान का, मेरा भी हक है, आप कोई भी पार्टी है, हर पार्टी के बंदे का हक होता है कि अपना बयान जाके रिकॉर्ड करवाए। जब कोई भी नहीं सुनेगा, जज वहाँ पे बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उन्होंने तो कम से कम कल सुना है। जब उनको ये बात अच्छी लगी है कि वो आके अपने हक की बात कहने लगे हैं, तो उनका काम था उनकी सुनना।
तो कल जो देखा हमने, अक्सर जो गरीब आवाम बेचारे रेहड़ी भी लगाते हैं, दूसरे कारोबारी जो सरगर्मी हैं वो भी तकरीबन बंद रही हैं। ज़ाहिरी बात है लाहौर को चारों तरफ से जो वो सील किया हुआ था तो कितना नुकसान हुआ है गरीब आवाम का, इस बारे में आप कुछ कहेंगे? देखें, अब कल किसी बहन का, किसी भाई का, किसी बेटे का, किसी ने हॉस्पिटल में जाना था, कल बच्चों के पेपर थे, 1 साल उन बच्चों ने मेहनत की है, ठीक है। अब जब उनके मेहनत का टाइम आया तो वो पर्चे नहीं देने गए, ठीक है। पहले कोरोना आया, कोरोना की वजह से किसी ने पेपर नहीं दे सके, उनको ऐसे ही पास कर दिया। वो जो बच्चे ऐसे ही पास हुए हैं वो आगे जाके कल अफसर बनेंगे तो वो हमारे ऊपर क्या वो करेंगे, जब उन्होंने 2 क्लास पढ़ी नहीं है तो उन्होंने पेपर दिए हैं। तो उससे आप खुद सोचें कि हुक्मरान हमारे किस तरफ हमें लेके जाना चाहते हैं। क्या चाहते हैं कि हम 4 हिस्सों में बंट जाएं, ठीक है, 4 सूबे हैं, 5 सूबे हैं, हमें लादा हो जाए, ऐसे नहीं हो सकता। समझ गए हो, ये कायदे आज़म का मुल्क है, ठीक है, इस पे किसी को हम मुसल्लत नहीं होने देंगे। जो हक की बात करेगा, हुक्मरान अच्छी बात जो करेगा, हम सब लोग उसका साथ देंगे। जो गलत बात करेगा, गलत काम करेगा, हम बिल्कुल उसका साथ नहीं देंगे। जी बिल्कुल नाजरीन, आपने सुना, ये भाईजान का भी यही कहना था कि सियासी पार्टियां जो हैं उनके जो आपसी मामलात हैं, जैसे जलसे जुलूस और ये धरने किए जाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो गरीब आवाम को होता है, जो दिहाड़ीदार बंदे होते हैं उनको होता है, जिन्होंने बेचारों ने सुबह से लेके शाम तक अपनी दिहाड़ी के लिए काम करना होता है और वो कल का दिन बिल्कुल भी वो किसी भी जगह पर काम नहीं कर सके। और वैसे भी कारोबारी जो सरगर्मियाँ थी वो बिल्कुल जो है ना कल बंद रही हैं। तो इसी के साथ हमारे साथ रहे मज़ीद आगे भी हम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब, ठीक हैं आप? खैरियत अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसका कर्म है। ये मौजूदा हालात की वजह से जो है ना, ये रिक्शा आपका अपना है? हाँ जी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, रक्षा तो अपना है, मगर इस मौजूदा दौर में बच्चों की रोज़ी कमाना बहुत मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से ये धरनों की वजह से, जलाओ घराओ की सियासत की वजह से मजदूर आदमी जो है वो पिसकर रह गया है। जो मजदूर दिहाड़ी लगाकर अपने बच्चों की रोटी कमाता है, बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का इस महंगाई के दौर में पेट भरता है। जब ये धरने होंगे, जलाओ घराओ होगा, रोड बंद होंगे, आवाम का आना जाना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे घर का चूल्हा भी बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं। लिहाजा इन सियासतदानों को चाहिए कि आपस में बैठकर अपने जो इख्तलाफात हैं वो ख़त्म करें और असम्बली में जो मसले मसाइल हैं वो हल करें। ये एक दूसरे के दिलों में नफ़रतें ना डालें। हम सब सबसे पहले मुसलमान हैं, दूसरे नंबर पर हम पाकिस्तानी हैं, हम सब भाई भाई हैं, मगर ये सियासतदानों ने एक दूसरे के दिलों में नफ़रतें इख्तलाफात भर दिए हैं। कल इस्लामाबाद धरने में क्या हुआ, पुलिस की गाड़ियाँ जला दी गई, इस्लामाबाद को आग लगा दी गई। वो पुलिस की गाड़ियाँ कौन थी? वो हमारा कौमी खजाना था, वो हमारी ही रकम है, वो अवाम की कमाई से वो इकट्ठी की गई हैं, वो अवाम के टैक्सों से हासिल की गई हैं। जो ऐसे लोग हैं, जो शरपसंद लोग हैं, वो इन धरनों में, इन जलूसों में फ़ायदा उठाते हैं ताकि वो अपनी दहशतगर्दी कर सकें और मुल्क को नुकसान पहुँचा सकें। इन सियासतदानों को चाहिए, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, जिस भी पार्टी में ऐसे लोग हैं उनका सख्ती से मुहासबा किया जाए। अगर उन पार्टियों में ऐसे लोग शामिल हैं जो इन हरकतों की वजह से बाज नहीं आते, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और अदालत को भी नोटिस लेना चाहिए ताकि आइंदा ये धरने में रोड ब्लॉक भी ना हो। अगर ये ठीक है सियासत करते हैं, जलसे जुलूस करते हैं, मगर वो कानून के आइन के दायरे के अंदर रहकर किया जाए, जिसको ना आवाम को तकलीफ़ हो, ना मुल्क को तकलीफ़ हो, ना शहरियों को तकलीफ़ हो, और ज़िंदगी का पहिया चलता रहे और सबको रोज़ी मिलती रहे। मेरी यही दुआ है कि सियासतदानों को आपस में मिलकर बैठना चाहिए और अदालत का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो इन पर अमल दरामद कराए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कल जो धरने वाला दिन था, यहाँ पर आपको पता है ट्रैफिक भी ब्लॉक रही है, तकरीबन लाहौर सारा वो बंद रहा है, तो आपका रिक्शा चलता रहा है, क्या रोज़गार मिला कल आपको? ये ट्रैफिक बंद होने की वजह से, धरना की वजह से जो है तमाम से रास्ते सील हो गए थे। ना लाहौर से कोई बाहर जा सकता था, ना बाहर से कोई लाहौर आ सकता था, जिसकी वजह से लोगों की आमदोरफ्त बंद हो गई और लोग घरों में या अपने शहरों में सील होकर रह गए, जिसकी वजह से कारोबार जो है वो हमारा भी ठप हो गया, हमें मजबूरन घर बैठना पड़ा। तो आप के ख्याल में क्या ये चीज़ ठीक है, जो गरीब आवाम का जो नुकसान होता है
ये जो धरने होते हैं, जलसे जुलूस होते हैं, उनमें नुकसान भी होता है, सरकारी अमलाक को भी नुकसान होता है, इसका जिम्मेदार कौन होता है? ये जो नुकसान होता है, धरने होते हैं, ठीक है, अगर इसके भी जो है ना एक हदूद होनी चाहिए। हदूद ये होनी चाहिए कि वो एक मतलूबा जगह, जैसे अपना सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ऑर्डर किया था कि आप H9 के अंदर रहकर जो है ना अपना एहतजाजी जलसा करें और किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचाएं। इमरान खान ने तो कहा था कोई नुकसान नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, पुरअमन होगा, मगर उन्होंने वो पुरअमन होने के बजाय पुरतशद्दुद जो है ना वो अपना लॉन्ग मार्च किया, जिसकी वजह से लोगों की जानें भी गईं, 3 कारकुन भी चले गए, 1-2 पुलिस वाले भी चले गए, 2-3 सरकारी गाड़ियाँ भी जलाई गईं और इस्लामाबाद में ग्रीन बेल्ट को आग लगाई गई और मुख्तलिफ जगहों पे आग लगाई गई, जिसकी वजह से हमारा और कौमी नुकसान हुआ। ना सिर्फ हमारा कौमी नुकसान हुआ बल्कि पाकिस्तान का ये रोड बंद होने की वजह से, रोड ब्लॉक होने की वजह से अरबों रुपए का एक ही दिन में नुकसान हुआ, जो कि जिसका तस्वर करना बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल नाजरीन, आपने देखा सुना भी है, ये बुज़ुर्ग शहरी थे जो रिक्शा ड्राइवर हैं, इनका यही कहना था कि ये जो लॉन्ग मार्च हैं, जलसे जुलूस हैं, सियासी पार्टियाँ हैं, उनको आपस में मिल बैठ के असम्बलियों में ऐसे मामला हल करने चाहिए। किसी भी मामला हो, कोई भी इशू हो, असम्बलियाँ किस लिए बनाई जाती हैं? और बिल्कुल एहतजाज तो करना हर इंसान का बुनियादी हक़ है, एहतजाज करना चाहिए। लॉन्ग मार्च भी ठीक है, इनका कहना था, लेकिन पुरअमन तरीके से होना चाहिए। इसमें जो आपने देखा है सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया है, कुछ पुलिस वाले थे उनकी शहादतें भी हुई हैं, कुछ वो जो पार्टी कारकुनान थे उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो ये जो सारे मामलात हैं, इसमें इनका यही कहना था कि ये जो चीज़ें होती हैं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें जो नुकसान है वो कौम का और मुल्क का ही होता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। क्या हाल है भाईजान, ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह अच्छा का। भाईजान मुझे बताइएगा, ये जो लॉन्ग मार्च जलसे जुलूस होते हैं उसमें जो नुकसान होता है बुनियादी तौर पर ताजर बरादरी को, जो दिहाड़ीदार तबका होता है, जैसे कल आपने देखा वो हमारे पुलिस वाले भी शहीद हुए, उसमें जो पार्टी कारकुनान थे PTI वगैरह के वो भी शहीद हुए, उन पर तशद्दुद भी हुआ, या आपको पता है शेलिंग भी हुई। ये सारे मामलात में आप देखते हैं कि नुकसान किसका होता है? असल में बात ये लॉन्ग मार्च करना जो सा हर सियासी पार्टी का बुनियादी हक है, और पुरअमन लॉन्ग मार्च करना या एहतजाज करना उनका आइनी हक भी है हर पाकिस्तानी का। मेरे हिसाब से इनको रस्ते बंद नहीं करने चाहिए थे गवर्नमेंट को, जैसे PTI की गवर्नमेंट ने किया था कि जितनी जमातें आ रही हैं लॉन्ग मार्च के लिए उनको वेलकम किया था, इनको भी उसी तरह वेलकम करना चाहिए था, अच्छी जमहूरियत का मुजाहरा करना चाहिए था। ये एक मैं कहूँगा कि इसमें इनकी गवर्नमेंट की जो सी है बहुत बड़ी कमज़ोरी है, और पुलिस को ख़ास तौर पे इन्होंने अवाम के आगे खड़ा कर दिया। सिर्फ ये PTI के लोग नहीं थे, इसमें तकरीबन तमाम मकातब फ़िक्र से लोग शामिल थे, जिसमें आपके आर्मी के अदारे भी हैं, पुलिस वालों के अहले खाना भी हैं, उनके साथ औरतें थी, बच्चे थे। अब सबसे बड़ी बात ये है कि देखें, एक मैं छोटी सी मिसाल दूंगा जो टेलीविज़न पे मैंने देखा है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो सी वो जा रही हैं, उनकी गाड़ी पे पुलिस वालों ने नकाब पहने हुए हैं और जनाब वो लाठियाँ बरसा रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, निशाने बांध के उसको ज़ख्मी कर दिया। ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आपके अंदर इतना ही ज़्यादा जोश है, जज्बा है, तो मेरे भाई कश्मीर जाके लड़ो जहाँ पे ज़रूरत है, बॉर्डर पे जाके लड़ें। अवाम के साथ लड़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप भी अवाम में रहते हैं, आपके घर भी अवाम के घरों के साथ मिले। अवाम को पता है कि कौन पुलिस में काम करता है, कौन फ़ौज में काम करता है, कौन किस अदारे में करता है। तो बेहतर है कि अवाम को यकजा करें, उनमें इत्फाक पैदा करें, कि बजाय इसके कि उसमें आप तफरीक पैदा कर दें और नुकसान भी अवाम का करें। अवाम की भलाई के लिए जो इक़दाम उठाने वो उठाने चाहिए। जिस चीज़ की आज पाकिस्तानी शदीद किस्म की ज़रूरत महसूस कर रहा है, आपको उस साइड पे चलना चाहिए। क्या आप समझते हैं कि जो अदालती आर्डर जो हुआ सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें हटा दी गई, कंटेनर भी हटा दिए गए, क्या ये पहले ही अगर आर्डर जारी हो जाता तो ये मसले मसाइल ना होते, ये जो तशद्दुद वाले वाक़यात हुए ये भी ना रूनुमा होते? आप क्या समझते हैं कि ऐसे आर्डर को पहले जारी कर देना चाहिए था? देखिए, बात ये सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्डर किया, इनको चाहिए था कि फौरी तौर पे उस पर इम्प्लीमेंट करते। रास्ते आज ये अभी सुबह खोल रहे हैं, ठोकर नियाज बेग हो गया, बाबू साबू हो गया, लाहौर की दाखिली कारी आज खोले। इनको चाहिए था जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया फिल फौर उस पर अमल करके रास्ते खोल देते, ताकि लोगों को किसी किस्म की तंगी ना होती और ना कोई आने वाले वक्त में पेचीदगी पैदा हो। अच्छा, आप मज़ीद देखते हैं, हम अक्सर देखते हैं कि जो गरीब अवाम है
اس کو زیادہ نقصان ہوتا ہے اس چیز کا. اب دیہڑی دار لوگ ہوتے ہیں, اب کل لاہور ہے وہ چاروں اطراف سے بند ہو چکا تھا, تو جو غریب طبقہ ہے بیچارہ دیہڑی دار ہے, ان کے لیے تو بڑی مشکلات ہوتی ہیں. ان کے لیے وہ دیہڑی کور کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اب جیسے دیکھیں نا کہ کوئی مزدور ہے, اس نے اگر کل اپنی ریڑھی نہیں لگائی تو آج وہ کیا ریڑھی لگا کے وہ کل کا اپنا جو نقصان ہوا وہ پورا کر سکتا ہے؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گا کہ جیسے انہوں نے رستے بند کیے اور عوام کے لیے مشکلات میں ان کی اضافہ کر دی, خاص طور پہ ہمارا دیہڑی دار طبقہ ہے یا جو سڑک پہ چل پھر کے اپنا روزگار کماتا ہے, ان کو چاہیے تھا کہ رستے بند نہ کرتے تاکہ جنہوں نے اسلام آباد کی طرف جانا ہے وہ چلے جائیں, سڑکیں چلتی رہیں, لوگوں کے کاروبار بھی چلتے رہیں. یہ ان کی باقاعدہ کوئی منصوبہ بندی لگتی ہے جس طریقے سے انہوں نے کام کیا ہے کل کے دن میں. جی, کوئی ہمارے سیاستدانوں کو, سیاسی پارٹیوں کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے آپ کہ یہ جو معاملات ہیں اگر مل بیٹھ کے حل کر لیے جائیں جس میں ہماری عوام کو, قوم اور ملک کا نقصان نہ ہو؟ آپ نے دیکھا ہماری سرکاری املاک میں بھی نقصان ہوا, ایسے جو انتشار پھیلانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بیچ میں ہی ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ میں سیاستدانوں کو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ سب سے پہلے جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس ملک کا مفاد سوچیں, اپنی خارجہ پالیسیوں پہ بھی نظر ثانی کریں. اس کے علاوہ جو غریب طبقہ ہے, جو سب سے نیچے پسا ہوا طبقہ ہے, اس کو اوپر اٹھانے کے اقدامات کریں کہ وہ اپنے بہتر مستقبل کی طرف جائیں. ان کے بچوں کو آنے والے دنوں میں حالات ان کے بہتر ہوں, بجائے اس کے کہ وہ سڑکوں پہ مانگتے پھریں یا کسی کی جیب کاٹتے پھریں. یہ ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. جی بالکل ناظرین, سنا یہ شہری ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کا یہی کہنا تھا. بڑی اچھی انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے یہی بتایا کہ دیکھیں ایک تو احتجاج کرنا, پرامن احتجاج کرنا ہر سیاسی پارٹی کا بنیادی حق ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن پرامن طریقے سے. اب کل ہم نے دیکھا کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جس میں ہمارے جو پولیس افسران ہیں وہ بھی شہید ہوئے, جو سیاسی ہماری پارٹی تھی ان کے کارکنان ہیں وہ بھی شہید ہوئے, تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا. پورے لاہور کو, پورے پنجاب کو جو ہے وہ جو ہے نا بینر, اپنا بیریئر لگا کے اور دوسرا کنٹینر لگا کے راستے بند کر دیے گئے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. ان کا یہ بھی کہنا تھا اگر سپریم کورٹ نے آرڈر جاری کیے تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ ٹائم ٹو ٹائم وہ آرڈر جاری کر دیتے تو شاید اس نقصان سے ہم بچ سکتے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی جان, ٹھیک ہے, خیریت؟ شکر اللہ کا. اچھا بھائی جان, آپ نے دیکھا کہ کل جو لانگ مارچ ہوا ہے اس حوالے سے کافی جو نقصان بھی ہوا, غریب عوام کا بھی نقصان ہوا. جو آپ نے دیکھا کہ روزگار کے حوالے سے جو دیہڑی دار بندے تھے ان کو دیہڑی کا بھی مسئلہ ہوا. تو کیا دیکھتے ہیں کہ حکومت کو آپس میں جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو مل بیٹھ کے اپنے معاملات حل کرنے چاہیے تاکہ یہ جو ہمارے پولیس افسر بیچارے شہید ہوئے ہیں, دوسرے سیاسی پارٹیوں کے بندے بھی ایک دو شہید ہوئے ہیں, پھر اس کے علاوہ تشدد بھی کیا گیا, روڈیں بلاک تھیں, سڑکیں بند تھیں, ایمبولنسوں کو بھی نہیں راستہ دیا گیا. تو کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے, کیا کہیں گے؟ سر یہ تو ایسے تو نہیں نہ ہونا چاہیے. یہ عمران خان سارا کام خراب کر گیا. جب یہ نواز شریف آئے ہیں, یہ شہباز شریف آیا ہے, یہ ساری مہنگائی ان کے بڑھ گئی ہے. یہ نہیں, اب آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی انشاءاللہ ہو جائے گی انشاءاللہ. تو یہ جو سیاسی پارٹیاں جلسے جلوس کرتی ہیں, لانگ مارچ کرتی ہیں, اس میں تو غریب آدمی کا نہیں دیکھتے آپ نقصان ہوتا ہے؟ غریب آدمی پیسا جاتا ہے نا. کیا کرتے ہیں آپ, کام کیا کرتے ہیں؟ یہ لوڈر رکشہ چلاتا ہے. لوڈر رکشہ. تو کل آپ نے چلایا رکشہ؟ ہاں جی چلایا, ادھر اندر ہی چلایا. لاہور تو چاروں طرف سے بند کیا ہوا تھا نا. ہاں جی لاہور ادھر تو بند ہوا نا, ادھر جوڑے پل کی سائڈ پہ گیا. جو بیچارے اس طرف جاتے تھے لوگ نہیں جا سکے, اپنا روزگار نہیں بنا سکے, تو نقصان تو ان لوگوں کا ہوتا ہے نا پھر. ہاں جی. تو کوئی میسیج دینا چاہیں گے آپ حکمرانوں کو, سیاسی پارٹیوں کو؟ میسیج کیا دے رہا ہے؟ یہی کہ جناب آپس میں جو ان کے سیاسی معاملات ہیں وہ آپس میں مل بیٹھ کے حل کریں. جو اس طرح سے جلوس دھرنے ہوتے ہیں, نقصان عوام کا ہوتا ہے, غریب عوام کا ہوتا ہے. تو عوام کا سوچے. جی بالکل ناظرین, آپ نے دیکھا یہ بھی ایک مزدور کش ہمارا ساتھی بھائی ہے, اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ لوڈر رکشہ چلاتا ہے اور کل جو لانگ مارچ کے حوالے سے پورا لاہور کو بند کر دیا گیا. اس نے بھی یہی کہا کہ ہمارا بھی کاروبار بہت متاثر ہوا ہے اور خاص طور پر جو غریب طبقہ ہوتا ہے وہی جو ہے نا اس مشکلات کا شکار ہوتا ہے. جس نے دہاڑی لگانی ہوتی ہے, اپنی دہاڑی دار بندہ ہوتا ہے,
उनको ही ये जो है ना सारी मुश्किलात फेस करनी पड़ती है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है हाजी साहब, ठीक है, खैरियत से? अल्लाह पाक का जी। क्या नाम है आपका? रईस अहमद। अच्छा रईस साहब, कल आपने देखा लॉन्ग मार्च हुआ है, तो उसमें पुलिस वाले भी शहीद हुए हाँ हैं जी। और सियासी पार्टियों के बंदे भी शहीद हुए हैं, तशद्दुद भी हुआ, रोड बंद रहे, सड़कें बंद रहीं। तो आप वो जो गरीब बंदों की दिहाड़ीदार बंदे थे उनके कारोबार में भी बड़े मसले मसाइल आए, तो क्या कहते हैं कि क्या ऐसे मामलात होने चाहिए? हुकूमत को चाहिए नहीं कि मिल बैठ के ये जो सियासी पार्टियां आपस में मामला तय कर लें ताकि जो गरीब आवाम है इनका नुकसान ना हो? बिल्कुल भाई। तो इस बारे में बताएं ज़रा कि आपका इस हुकूमत की वजह से हमारे घरों में बहुत परेशानी हुई है। और क्या काम करते हैं आप? हमारा टायरों का काम है। टायरों का? तो कल काम सही हुआ है, कोई रोजी रोजी मिली? महीना हो गया काम नहीं चल रहा। अच्छा नहीं, कल बताएं ज़रा जो रोड बंद। कल भी काफ़ी फ़र्क पड़ा हुआ था, काम है ही नहीं था। हमने यही हिसाब कमाना था वही खाना है, लेकिन वो हम बिल्कुल बेकार गए हैं घर पे। लेकिन फिर भी शुक्र है अल्लाह का, जैसे भी है मामला अल्लाह दे रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो धरने जलसे जुलूस होते हैं इसका नुकसान किसको होता है? ये बिल्कुल फारग हैं, आवाम के बारे में कुछ सोचा जाए, उनकी जो ज़रूरियात की तमाम चीज़ें ये ज़रा कम रेट पे आएँ। और ये जो बिलों में मामला हैं घरों में, और बहुत ऐसे मामला हैं जो हमारे हल नहीं हो रहे। इन हुकूमतों का क्या है, ये अपना अब सारा सेटिंग कर लेते हैं और ये बाद में अपनों को भी भूल जाते हैं। जो इनके पीछे बोलने वाले हैं उनका भी साथ छोड़ जाते हैं, और आवाम गरीब जो है वहीं पर मर रही होती है और घर घर में फसाद हो रहा होता है। रोटी का सारा चक्कर है, रोटी के पीछे ये आवाम एक दूसरे का दुश्मन बन गए हुए। अब तो हुकूमत नहीं आ गई है, कोई तवक्को है उनसे? अल्लाह ताला आसानी ता फरमाए, बेहतर असबाब पैदा करे सबके ऊपर, हमारे हालात भी चेंज करके, और जो लोग परेशान हैं उनके भी कर। मुतमिन है हुकूमत से? ये इमरान खान की नहीं, अभी तो नून लीग। नून लीग वाले ये भाईजान अल्लाह ही है, इनको हिदायत दे दे तो, और अच्छे काम है ये अपना कदम रखें गरीबों के बारे में खास कर। बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा बुज़ुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद थे, इनका भी यही कहना था कि महंगाई की वजह से परेशान है और जलसे जुलूस धरने दुरने जब ये होते हैं जो हमारा थोड़ा बहुत रोज़गार होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है भाईजान आपका? मेरा नाम अबू बकर है जनाब। अकरम साहब क्या करते हैं आप? मैं सर ये रेडी बान हूँ, शरबत बेचता हूँ। अच्छा शरबत बेचते हैं जी। आप मुझे बताएंगे कि ये जो जलसे जुलूस होते हैं जब, तो आपके काम पे असरअंदाज होते हैं ये मसलन होते हैं, कोई ऐसा सिलसिला? जी हाँ, ये तो सीधी सी बात है कि जब जलसे जुलूस होते हैं तो जगह जगह से रोड ब्लॉक हो जाते हैं। जो हमारे अपने शहर के शहरी होते हैं वो भी घरों में रह जाते हैं बंद होकर, तो कारोबार पे भी अच्छा भला असर पड़ता है। कल हम बहुत परेशान हुए कि ये क्या मसला है। एक जगह खड़े होकर उन्होंने हमें शरबत बेचने भी नहीं दिया, जहाँ भी खड़े हुए हैं वहाँ पे किसी ना कोई पुलिस वाला आता है, कोई ट्रैफिक वाला आता है, कोई कारपोरेशन वाला आता है, रेडी उठाने की धमकी दे के चला जाता है कि भाई यहाँ से आगे पीछे कर लो। आखिर हम गरीब लोग जाएं कहाँ? हमारा यही एक रेडी का सहारा है, हम अपने बच्चों का जो है पेट पालते हैं इस रेडी के सहारे, अल्लाह का नाम लेकर घरों से निकल पड़ते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं जनाब। तो ये गुजर बसर हो जाता है? अच्छा बस सर ये है कि जो चीज़ लोग खालिश बेचते हैं उनको थोड़े में अल्लाह का शुक्र अदा करना पड़ता है, और जो लोग मिलावट की चीज़ें बेचते हैं उनका तो थोड़े में से ज़्यादा निकल आता है। तो इसलिए हम अपने हाथ से तैयार करके बेचते हैं, थोड़ा बहुत जितना भी होता है 1000-1200 मिल जाता है। अच्छा कल लॉन्ग मार्च हुआ, आपने देखा वहाँ पर मामलात कशीदा हुए, वहाँ पे पुलिस वाले हमारे भाई थे वो एक आधे शहीद हो गए, पार्टी सियासी जो है उनका कोई बंदे शहीद हो गए, साथ में तशद्दुद भी हुआ, शेलिंग भी हुई, कंटेनर लगा के रास्ते बंद कर दिए, पूरा लाहौर बंद हो गया। लाहौर क्या पंजाब भर को हर जगह से वो बंद किया हुआ था। तो इसमें जो नुकसान होता है आप देखते हैं कि गरीब आदमी का नुकसान होता है? सर गरीब आदमी का भी नुकसान होता है, साथ इन खुद हुकूमत वाले लोगों हुक्मरानों का भी नुकसान होता है। उनका नुकसान कुछ इस तरह से होता है कि उनकी नाअहली उभर कर सामने आ जाती है। अब ये देखें, ये इमरान खान साहब जो थे वो हुकूमत में थे तो तब कुछ और थे, अब हुकूमत छोड़कर बाहर आए हैं तो ये स्ट्राइक पे आ गए, नॉन लीग वाले हुक्मरानी पे आ गए हैं। तो ये इनका जो आमना सामना है ये आवाम लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये आमना सामना टकराव जो है ये ख़त्म कब होगा, कोई तीसरा इंसान कोई अच्छा कब आएगा जो आए और गरीब लोगों को अच्छा रिलीफ दे, जिन्हें आसानी से ये रिज़्क जो है कमाना आसानी से नसीब हो सके। कि बहुत ही मुश्किल से हम रिज़्क कमाते हैं। हुकूमत कोई भी हो, यकीन करें
हमारी आंखों के सामने 3 हुकूमतें बदल गई हैं, गरीब का वही हाल रहा है। इसकी वजह क्या है भाई? अगर आप एक जगह खड़े होकर नहीं बेचने देते, कम अज़ कम गरीबों के लिए कोई ख़ास अहम मंसूबा तो बनाएं कि जिस मंसूबे के तहत चल कर, जैसे इन्होंने लाइन बनाई थी रेडियों की और वो अपने ख़ास लोगों को इन्होंने रेडियाँ दे दी, लेकिन अब जो हम यही चाहते हैं कि गरीब लोगों के लिए कोई अच्छा सा ठिकाना बने जहाँ पे वो रेडी खड़ी करके अच्छे तरीके से अपना रिज़्क कमा सकें, ताकि हुकूमत भी अच्छे तरीके से चले। यही गरीब लोग ही होते हैं जिनकी दुआओं से हुकूमतें चलती हैं। अगर इनको रोड पे आकर लोग सरेआम कत्ल करना शुरू कर दें, उनमें हमारे पुलिस वाले भी भाई हैं, वो भी मज़दूर हैं, और हमारी तरह के लोग जो वो तो बहुत ज़्यादा ही मारे जाते हैं, जीते जी इसलिए मारे जाते हैं कि कारोबार पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो गुजारिश है हुकूमत से, और कुछ नहीं तो अल्लाह ताला से तो खौफ खाएँ, जो भी आए, नया हो पुराना हो, गरीबों पे ख़ास अपना जो है वो रहम करे। नई हुकूमत आई है अभी नून लीग की, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, खादम आला पंजाब, तो उम्मीदें वाबस्ता हैं उनसे? सर उम्मीदें कैसे किसी से वाबस्ता की जा सकती हैं? अभी आपसे कहा है कि गरीब आज भी सड़कों पे रुल रहा है। अगर या तो किसी के पास कोई ऐसा चक्कर हो कि वो आते ही पूरे मुल्क को 0 मीटर बना दे, पूरे मुल्क में हर चीज़ जो है वो अवामी सतह पे आ जाए, हर इंसान आसानी से ख़रीद सके, या हम 1 रुपये की चीज़ लेने जाते हैं, हमें आगे से 100 रुपये की मिलती है, ये कब कंट्रोल होगा? ये इसके अलावा भी है। अब ये देखें, हम ये कारपोरेशन वाले आते हैं, जब ये रेडी उठाते हैं तो बंदा परेशान हो जाता है कि यार वो ठोकर न्याज भेगे, वहाँ से हम कैसे लेके आएँ 2000 रुपया जुर्माना भर के। तो कहने का मकसद ये है कि जो निचले लेवल पे करप्शन है, जब तक ये कंट्रोल नहीं होगी तब तक कुछ नहीं बनेगा। आपका कहने का मतलब है कि हुकूमत को कोई ऐसे इकदाम करने चाहिए कि आप जो रेडी बान हज़रात हैं उनके लिए कोई जगह मुख्तस करनी चाहिए, ताकि आप लोग वहाँ पर अपना रोज़गार लगा के अपने बच्चों का पेट पाल सकें। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अगर किसी को, ये देखें, पहले बताया कि लाइन बनी थी, उधर ख़ास लोगों को ही मिली है रेडी। अगर कोई गरीब किसी जगह, जिस तरह मैं किनारे सड़क खड़ा हुआ हूँ, खड़ा रहने दें, कोई परेशान ना करे। बस यही हुकूमत से हमारी मिन्नत है कि हम जहाँ होते हैं हमें वहीं पे खड़े होकर अपने बच्चों का रिज़्क कमाने दिया जाए। अच्छा, कल का जो लॉन्ग मार्च हुआ है उसमें तो टोटल आपने भी खुद बताया कि रोडें बंद थीं, कारोबार नहीं हो सका, तो क्या जो कल आपकी दिहाड़ी नहीं लग सकी, आज वो दिहाड़ी आप कवर कर लेंगे? नहीं सर, ये दिहाड़ी जो एक बार मर जाए वो कभी कवर नहीं होती, क्योंकि हमारी उम्मीद होती है 1000-1500 की। तो कल हम जो शरबत बना के लाए थे उसके भी पैसे नहीं ले जा सके मुकम्मल, यानी वैसे का वैसे ही पड़ा रहा था। यानी 1500 रुपये का शरबत बना के लाया था तो मैं 1200-1300 रुपया कमा के लेके गया। जी नाजरीन, बिल्कुल आपने सुना, ये हमारा भाई शरीफ शहरी जो है ये अपने बच्चों का पेट पालने के लिए रेडी लगाता है शरबत की। सुबह से लेके शाम तक ये शरबत जो है वो सेल करता है और फिर जाके तकरीबन इतने पैसे कमा लेता है कि अपने बच्चों का पेट पाल सके 2 वक्त की रोटी के लिए। तो नाज़रीन, इसका भी यही कहना था कि हुकूमत को ऐसे इक़दाम करने चाहिए। ये जो जलसे जुलूस और लॉन्ग मार्च होते हैं, इसमें जो नुकसान होता है वो गरीब आदमी का होता है। उसमें अब इन्होंने बताया कि जो कल बिल्कुल भी हमारा काम नहीं हुआ, ये 1500 रुपये का अपना वो शरबत तैयार करके लाए जो तकरीबन 1200 रुपये में बिका, यानी कि 300 रुपये का इन्हें नुकसान भी हुआ। तो ऐसे कई गरीब शहरी हैं जो रोडों पर अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, रोज़गार के लिए अपना काम करते हैं, लेकिन जब वो जलसे जुलूस और धरने और ये लॉन्ग मार्च के दिन आते हैं तब वो इतनी मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं कि वो 2 वक्त की जो रोटी है वो भी अपने बच्चों के लिए नहीं लेके जा सकते। इनका भी हुकूमत को, हमारी जो सियासी पार्टियाँ हैं उनको भी यही मशवरा था कि अगर इनके कोई मामलात ऐसे हैं, सियासी मामलात हैं, पार्टियों के हैं, उनको चाहिए असम्बलियाँ बनी हुई हैं, उधर बैठ के इसको अच्छे तरीके से सॉल्व किया जाए, ना कि रोडें बंद करके, सड़कें बंद करके, शहर बंद करके जो गरीब तबका है उनके रोज़गार पर असरअंदाज हो सके। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल है जनाब, ठीक हो, खैरियत? बड़ा करम है। अच्छा सर, की करते हो, की रोज़गार है? सर साडी मजदूरी है, इटां सुੱਟਦੀਆਂ, बजरी सुੱਟਦੀ, मिस्त्री मगर ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, लेकिन ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜ਼ਾਬ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ, लेकिन ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ? कल जो नुकसान हुआ है, पुलिस वाले भी शहीद हुए हैं, सियासी पार्टी के बंदे भी
और भी दूसरे मामलात, तो क्या देखते हैं कि ये सारा नुकसान किसको होता है? जो लाहौर पूरा सील कर दिया गया, बंद कर दिया गया, तो इस पे क्या आप देखते हैं नुकसान? आप जैसे जो वो गरीब तबका है, मजदूरीदार तबका है, उनको होता है, ज़रा बताएं हमारे नादरीन को। ਸਰ ਭਲਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿੱਥੇ ਖੁੱਲਣੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ, ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਰੋੜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜ਼ਾਬ ਪਾਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ, 50 ਸਾਲ ਅਬਲ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਜ 5 दिन हो गए साड़ी दिहाड़ी नहीं लग गई, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਰੋਈਏ? कितनी दिहाड़ी लेते हैं? 1000 रुपया दिहाड़ी लेने हैं। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। तो 1000 रुपये में गुजारा हो जाता है? क्या करें, करना तो है ही ना, फिर और कोई कारोबार ना हो तो क्या करें? चोरी करें, डाका डालें, क्या करें? वो भी 1000 कभी आए कभी ना आए। आज 5 दिन हो गए काम का नहीं आ रहा, क्या करें? किसी दिन लग गई, किसी दिन ना लगी। उन ये बात कहेंगे हमें सरकारी खाते में दो, ये लोग हमें क्या किसी को नहीं देते, अपना नहीं टेट भरता है ना, सानू की देना इन्होंने। कल जो लॉन्ग मार्च हुआ है, सारा लाहौर बंद था, सील था हर जगह पे। कल कोई आया मजदूरी के लिए? बंदा मजदूरी के लिए क्या 5 दिन हो गए कोई बंदा नहीं बढ़ रहा। जिदन दी हड़ताल होन डई ना, जिदन दे कामे होन डे ने, जी धरने निकलने ने, इंज करने, साडा कारोबार बंद हो गया है। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਹੈ? ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਆਈ ਚਲਾਈ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚੇ ਮਾਰਦੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਦੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। तो आप सुबह से इंतज़ार में बैठे हैं, कोई बंदा आए, कोई हमें लेके जाए, कोई मजदूरी कराए, हम अपने बच्चों के लिए वो जो है वो अपनी दिहाड़ी जो है वो इकट्ठी करें और उनके रोज़ जो रात को आपने 2 वक्त की रोटी बच्चों के लिए लेके जानी है। और जब ये सुबह से लेके शाम तक आप इंतज़ार करते हैं, कोई नहीं आता आपको बंदा लेने के लिए, तो क्या क्या फीलिंग होती है आपकी? क्या बच्चों के लिए जब घर में कुछ नहीं लेके जाते तो क्या उसमें शर्म आती है? बड़ी परेशानी होती है। क्यों जाएंगे बच्चों को 150 देंगे, कुछ दाल दलिया ले जाएंगे, हमारा घर भी खुश, हम भी खुश, हमारे बच्चे भी खुश। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਰੋਣਾ ਹੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੰਗਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। रहाइश अपनी आपकी, घर अपना? किराए पे है, रेंट है मेरा, ये सिद्दीक मच्छी वाले के साथ नाल ही घर है। तो गुजारा हो जाता है कि सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ दसिए, 1000 मिलता है, कोई 200 रख देता है, कोई 800 खा लीता है, इस तरह गुजारा कर रहे हैं। अल्लाह पाक की जात ही है। वो भट्टो ही था जो गरीबों का साथ करता था। अब ये इधर कोई भी आ रहा है ना सीटों के ऊपर, अपने पेट ही बढ़ रहे हैं। भट्टो ने बोला था गरीब जो है अमीर ही करूँगा मैं, लेकिन ये गरीब को और गरीब कर रहे हैं। आप क्या काम करते हैं? मैं मिस्त्री हूँ। आप भी मिस्त्री? मिस्त्री का काम करते हैं। तो आप बताएं ज़रा क्या हालात हैं आपके? भी ऐसे हालात हैं जो भाई बता रहे हैं? भाई साहब बिल्कुल ऐसे ही माड़े हालात हैं, जलीले हो गए हैं, काम है नहीं, धंधा है नहीं, इनके सियासत के आज सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं कोई बंदा आए आपको लेकर? सुबह से बैठे हुए हैं सर, ऐसे ही आज 5-6 दिन हो गए हैं, काम नहीं आ रहा। इन जलसे जुलूसों की वजह से बहुत ही तंग है, बहुत ही अपसेट है कि यानी कि ये जलसे जुलूस आपके जो कारोबार है, आपकी जो दिहाड़ी है, उस पर असरअंदाज होते हैं? बहुत होते हैं सर जी। जब काम जलसे जुलूस होंगे, गाहक निकलेगा नहीं, काम करवाएगा नहीं, तो हम फिर कहाँ से खाएंगे? परदेसी बंदे हैं कि किराए पे सारा कुछ हैगा, हम कैसे गुजारा करें? ये तो अमीर लोग हैं, सियासी लोग हैं, इनका तो गुजारा इधर से पैसे ले लिए, उधर से मार दार कर लें। हम कहाँ जाएँ, किसे रोएं, किसे कहें? हमारा रब ही है, ये सियासी लोग है ही नहीं। ये तो लोगों के, गरीब लोगों के हक मारते हैं, सीरियस बात है, हक मारते हैं। कितने बच्चे हैं आप? मेरे 2 बच्चे हैं। तो रहता हूँ, रहना बहना सारा रेंट का है। आप देखें हर चीज़, बत्ती, पानी, गैस, दाल, चीनी, कपड़ा, फिर हर चीज़। आप दाल देखें, चीनी देखें, घी देखें, आटा देखें, ये चीज़ देखें ना। हमने तो ये खाना है, हमें गाड़ी से तो मतलब नहीं है ना, वही जहाज़ से नहीं मतलब। हमने कभी ख्वाहिशात रखी नहीं किसी चीज़ की। अल्लाह पाक हमें ये रोज़ी दे दे और अल्लाह पाक इनको सियासी लोगों को हिदायत दे दे कि मुल्क का कुछ सोचें, अवाम का कुछ सोचें, गरीब अवाम का सोचें, सिर्फ गरीब अवाम का सोचें। ये जनता है, ये मुसलमान है, ये अपना मुल्क है, बाहर का नहीं है, ये अपना ही मुल्क है। आपस में प्यार करो, मोहब्बत भाईचारा करो।
इंसानियत मुसलमान यही हमारा फ़र्ज़ है, आपस में भाईचारा करें। ये आपस में मार रहे हैं, आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। बताओ क्या कितने दिनों से आपकी दिहाड़ी नहीं लगी है यहाँ? मेरा तो 6-7 दिन हो गए, काम ही नहीं है, मिस्त्री बंदा हूँ। अभी खुदा से बंदा आया है, कहता है यहाँ से यहाँ तक पैप डालना है 3 फुट का, ठीक है, खुदाई करके पैप डालना है, जोड़ भी लगाने हैं, ऊपर मतलब मिसाला डाल देना। ये कहता है 1500 रुपया बता दे, काम ज़्यादा है। मैंने कहा नहीं यार सीरियस, अभी आएगा 1500 बता दे। मैं कहा नहीं यार फिर ये नस जाएगा, इन्हें कराना नहीं। मैं उन्हें कहा 1000 रुपया दे दें। कितना? 1000 रुपया। वो कहता है भाई मैं सोच के आता हूँ, अभी है। वो कहता है मैं सोच के आता हूँ। मैंने कहा भाई खुदाई भी करनी है, प्लस मिस्त्री का भी काम होना है, मजदूर का भी काम होना है, 1000 रुपया तो हक है। अब देखें ये कैसे हालात आ गए, हम कहाँ जाएं? हमें कभी किसी सियासी ने आके ये नहीं कहा भाई आप मजदूर बंदे हैं, आप काम पे नहीं गए, इतने बजे तक बैठे हैं, ये लो आओ हमारी तरफ से चलो 500 ही ले जाओ। तो कैसे गुजारा होगा 5 दिन से? बच्चे जो घर में भूखे कैसे मैनेज करते हैं? बस जैसे आप जैसे भैया है ना, जिनका काम किया हुआ है, वाकिफ़ है, उनसे क्या यार 2000 उधारा दे देना, 3000 उधारा दे देना। किसी का काम ज़्यादा है ना, उसने मजबूरी से भी फ़ायदा उठाना है, हमें पता है, हमने वो जाके कर देना है, समझ रहे हैं? उससे उधार ले लिया, उससे ले लिया। काम ज़्यादा हो तो थोड़े पैसे में कर लेते हैं, क्या करें, बच्चों का पेट पालना है, अपना पालना है, यहाँ पे किराया कम हो। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा ये मज़दूर तबका है, ये जो मिस्त्री मज़दूर हैं, ये बेचारे बता रहे हैं कि जो जलसे जुलूस हैं, लॉन्ग मार्च होते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो हमें होता है। उसकी वजह ये है कि कोई भी बंदा जो है हमें वो यहाँ पर लेने नहीं आता किसी काम के लिए। जलसे जुलूस की वजह से वो बिल्कुल काम रोक देते हैं और हमारे जो बच्चे हैं घरों में भूखे होते हैं, 4-4 5-5 दिन हो जाते हैं, हमें यहाँ पर रोज़गार नहीं मिलता। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई, ठीक है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए। अच्छा, क्या आज कैसा जा रहा है रिक्शे का काम शाम आजकल? रशिया का काम बड़ा मठा है यार, कोई सवारी कल जलसे जुलूस की वजह से कोई मामला ख़राब थे, सारा लाहौर बंद था, तो सवारी सुविधा मिलती गई है आराम से। कल बिल्कुल सन्नाटा लगा, पर सवारी कहाँ से होनी थी भाई? कल कोई रोज़गार लगा, कोई चक्कर नहीं था कल। तो आज कैसे दिहाड़ी पूरी होगी? बस अभी भी यही रास्ता खड़ा हुआ, कोई सवारी नहीं है कि यहीं पे बैठे हुए हैं। इसका सारा किसको समझते हैं कि किसकी वजह से ये सारा मामला होता है कि जो आपकी कल दिहाड़ी भी नहीं लगी, जलसे जुलूस, ये सियासी पार्टियां हैं? बिल्कुल, ये जुलूस की वजह से जो लॉन्ग मार्च किया उन्होंने। ये लॉन्ग मार्च का सारा नुकसान जो है वो गरीब तबके को ही होता है, जो बड़ा रोज़गार है। हाँ जी। तो कोई मैसेज देना चाहेंगे आप सियासी पार्टियों को, हुक्मरानों को, कि ये जो आपके जलसे जुलूस हैं इसको रोक दें हमारे रोज़गार के लिए? कुछ कहना चाहते हैं आपकी? गरीब आवाम का ध्यान करें बस, और क्या कह सकते हैं उनको, इनका ध्यान करें। जी नाज़रीन, आपने सुना, ये रिक्शा ड्राइवर था, ये भी बेचारा यही कह रहा था कि जो जलसे जुलूस लॉन्ग मार्च होते हैं, इनमें जो सारा नुकसान होता है वो हमारा गरीब तबके को ही होता है, जो दिहाड़ीदार होता है, जो सुबह से निकलता है, तो यही आस उम्मीद होती है कि शाम को वो 500-1000 रुपया कमाएंगे और अपने बच्चों के लिए रोज़गार कमा के 2 वक्त की रोटी बच्चों के लिए लेके जाएंगे। लेकिन उनकी वो आस उम्मीद वहाँ पर ख़त्म हो जाती है जब सुबह वो काम पर आते हैं। उन्हें पता चलता है कि आज जलसा है, आज जुलूस है, आज लॉन्ग मार्च है, आज लाहौर को टोटल सील कर दिया जाएगा, लाहौर को बंद कर दिया जाएगा। तब इनके जो वो सारे बच्चों के लिए रोज़गार इकट्ठा करने के लिए जो इन्होंने एक माइंड सेट अपना बनाया होता है कि आज 500 या 1000 रुपया दिहाड़ी लेके जाएंगे, लेकिन वो बेचारे इस चीज़ से भी कासिर हो पड़े हुए हैं। इन पर ध्यान दें, हम पर मेहरबानी करें, भी हमें भी खाना नसीब हो। हम लोग यहाँ पे बैठकर चले जाते हैं, ज़ाहरी बात है काम चलेगा। अगर मुल्क की खुशहाली इससे है कि कारोबार हो, कारोबार ही नहीं है तो खुशहाली कहाँ की होगी। इनकी बहुत मेहरबानी है, अगर हम मज़दूरों की तरफ थोड़ा ख्याल करें, हम लोगों के काम की तरफ थोड़ा ध्यान करें। ये जो जुलूस है, जुलूस का एक वक्त का खाना तो कोई भी खिला देगा, एक वक्त का खाना तो कोई भी खिला देगा, लेकिन घर तो नहीं ना हमारे इससे चलते। अभी जो जुलूस निकाल रहे हैं, धरने रख रहे हैं, भी हम खाना देंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, उससे हमारा घर तो नहीं ना चलता। हमारा घर तो मेहनत से चलता है, मजदूरी से चलता है।
मेहरबानी है थोड़ा इस तरफ तवज्जो कर। जी बिल्कुल नाजरीन, आपने सुना ये मज़दूर हमारा भाई यही कह रहा था कि हुकूमत को चाहिए ये जो जलसे जुलूस हैं, सियासी पार्टियों को चाहिए कि अपने जो जलसे जुलूस हैं उनको असम्बलियों में जाके अपने जो मामलात हैं उनको हल करें, ताकि हमारी जो गरीब तबके का रोज़गार है उस पे जलसे जुलूस असरअंदाज ना हो। इनका ये भी कहना था कि 5 दिन हो गए हैं यहाँ पर कोई रोज़गार नहीं है, सुबह आते हैं शाम को जो है बिल्कुल खाली हाथ घर चले जाते हैं, और जब घर जाते हैं बीवी बच्चों को देखते हैं आंखों में आंसू भी आते हैं और सोचते हैं कि इनके 2 वक्त की रोटी के लिए हम क्या करें। फिर एक नया दिन, एक नई सुबह, एक नई उम्मीद के साथ फिर आ जाते हैं, इधर खड़े हो जाते हैं, लेकिन वही कुछ होता है। यहाँ पर इनका ये भी बताना था कि हफ्ता 10-10 दिन हो जाते हैं, कोई बंदा यहाँ पर इनको काम लेने के लिए नहीं आता। ये आवाम को सिर्फ इन्होंने इस्तेमाल करना है, और आवाम पिस रही है किस महंगाई के दौर में, और ये अमीर लोग और ये हमारे सियासतदान इन्हें सिर्फ अपने मफादात अजीज़ हैं, ये हमारे लिए नहीं सोच सकते, इनका हमारे से कोई रिश्ता ही नहीं है बेटे। इनको क्या पता एक गरीब का घर कैसे चल रहा है, इनको नहीं मालूम, ये ना सोच सकेंगे कभी, ये उस लेवल तक ही नहीं आ सकते, सिर्फ ये टीवी पर तकरीरें कर सकते हैं, हमें दिलासे दे सकती हैं। कल जो लॉन्ग मार्च हुआ है उसमें आपने देखा एक तो लाहौर को बल्कि पूरे पंजाब को सील किया हुआ था, चारों तरफ से कंटेनर लगाकर रोड बंद किए हुए थे। इसके अलावा वहाँ पर आपने देखा तशद्दुद भी हुआ, शेलिंग भी हुई, वहाँ पर पुलिस वालों की जानें भी गईं, वहाँ पर सियासी पार्टी के कारकुनान थे उनकी भी जानें गई। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि जो सियासी पार्टियाँ हैं जब वो जलसे जुलूस करते हैं ऐसे कुछ अपने, उसमें नुकसान किनका होता है, क्या हमारी आवाम का होता है? देखें जो भी कल हुआ, कितने लोग शहीद हो गए, जान से गवा बैठे, लेकिन हुकूमत को शर्म नहीं आई। मैं हुकूमत, इसकी ज़िम्मेदार हुकूमत है और इसका ज़िम्मेदार सिर्फ राना सनाउल्लाह है। कल जो भी हुआ उसके हुक्म से हुआ है। राना सनाउल्लाह, अल्लाह तुझे माफ़ नहीं करेगा, तूने जो कल ज्यादती कराई है लोगों से, लोगों के, मेरा ताल्लुक, मैं फ़ख्र से कहता हूँ, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। मैं फ़ख्र से कहता हूँ, मैं 1973 से 1993 से इमरान खान साहब के साथ हूँ, और इंशाअल्लाह ताला एक सच्चा आदमी है, उसके लिए उसकी आवाज़ के साथ लब्बैक कहूँगा, बिल्कुल कहूँगा। लेकिन जो कुछ कल इन्होंने किया है, और कल ये पसंद लग रहा था कि जैसे हम फ़लस्तीन में बैठे हुए हैं, लग रहा था कि शायद यहाँ पर हिंदुस्तान हमारे साथ मुकाबला कर रहा है। जिस तरीके से ये आवाम के साथ तशद्दुद किया गया है, यही तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे बेटे हैं, क्या किया है पुलिस वालों, कुछ शर्म कर लो, कुछ हया कर लो, कल तुम्हारे साथ भी यही होना है, कल क्या जवाब दोगे कब्र में जाके। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक जब सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर जारी किया, फिर उसके बाद कंटेनर भी हटा दिए गए, रास्ते भी क्लियर कर दिए गए, क्या आप समझते हैं कि अगर ये आर्डर सुबह अर्ली मॉर्निंग या जल्दी कर दिए जाते तो ये जो दूसरे मामलात हुए हैं ये ना होते? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये वो प्री प्लान हुआ है कि पहले इनके साथ, जैसे राना सनाउल्लाह कह रहा था बार बार कि मैं इनको घरों से निकाल के मारूंगा, ये पूरी प्लानिंग के साथ इन्होंने की है। रोडों पर शीशे बिछाए गए, ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में एक नई टेक्नोलॉजी इन्होंने दरियाफ्त की है कि ये लुक डाल के उसके ऊपर शीशे डाले गए ताकि गाड़ियाँ आए और पंचर हो जाएं। लेकिन राना सनाउल्लाह, तुझे अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, तूने जो कुछ कल करवाया, लोगों के साथ ज्यादती करवाई है, जिनके लोग शहीद हुए उनसे पूछो जाके, बहुत ज्यादती की है तूने राना सनाउल्लाह, तुझे अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है साहब, ठीक है आप? क्या नाम है आपका? मोहम्मद सदीक। सदीक साहब? हाँ जी। सदीक साहब, ये रिक्शा अपना है? हाँ जी अपना। तो सही चल रहा है काम शाम, रोज़गार सही चल रहा है? बस सही है, गुजारा हो रहा है। अच्छा, कल जो लॉन्ग मार्च हुआ है उस हवाले से आपने देखा कि कल शहर लाहौर को टोटल बंद किया हुआ था,
यहाँ तक कि रोज़गार के जितने भी मामलात थे, कारोबारी ताजर बरादरी के, वो सभी बंद हुए थे। तो क्या आपके भी ये कारोबार पे असरअंदाज हुआ था? ये सारा दिन खड़े रहे हैं। अच्छा, टोटल 4 सवारियाँ उतारी हमने। यानी कल सारा दिन खड़े रहे हैं, आप कोई सवारी नहीं मिली? 4 सवारियाँ। तो जो आपका रूटीन वाइज में आपको दिहाड़ी शहाड़ी, यानी कि आधा फर्क पड़ा है मैं कल। यानी कि आधा दिहाड़ी आपका काम नहीं हुआ। हाँ जी। क्या देखते हैं ये? आपने देखा कल हमारे पुलिस जवान भी शहीद हुए हैं, तो वहाँ पे शेलिंग भी हुई और भी इस तरह से। तो ये सियासी पार्टियाँ जब ये ऐसे मामलात होते हैं, एक तो कारोबारी नुकसान होता है गरीब तबके का, दूसरा ये जो जानों का ज़िया हुआ है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? कोई मैसेज देना चाहेंगे? ये गलत किया, दोनों पार्टियों की गलती है मसलन। ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। ये इनको सियासी पार्टियों को अगर ये बैठ के अपने जो मामलात हैं वो हल कर लेने चाहिए, बजाय कि रोडों पे आके धरने, एहतजाज, जलसे जुलूस, उस हवाले से आप कोई ये आपस में बैठ के करें जो भी बात है, अवाम को ना तंग करें। अवाम आगे तंग है, आपके सामने है महंगाई की वजह से। ये रोज़ ये हालात करेंगे तो और अवाम पे तंग आएगी। जी बिल्कुल नाज़रीन, सुना आपने, ये अंकल रिक्शा ड्राइवर थे। इनका भी यही कहना था कि जो सियासी पार्टियां होती हैं, इनको अगर कोई मामलात होते हैं तो आपस में मिल बैठ के वो तय करें, ना कि वो गरीब अवाम को तंग करें, जो बेरोज़गार तबका है, रोज़गार तबका है, गरीब तबका है, जिनका डेली जो है वो डिपेंड है दिहाड़ी पे। अगर जिस दिन जलसे जुलूस होते हैं उस दिन ना तो इनकी दिहाड़ी लगती हैं, अपने बच्चों की जो 2 वक्त की रोटी है वो इनको उस दिन ले जाना मुश्किल हो जाता है। तो मेरे साथ एक और बुज़ुर्ग शहरी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई। क्या हाल है भाईजान? ਭਾਈਜਾਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਭਾਈਜਾਨ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। अच्छा, दूध का कारोबार करते? जी दूध का कारोबार। कल दूध आया लाहौर के बाहर अक्सर आया था, लाहौर से दूध बाहर रोड सड़िया। अच्छा हाँ जी, दूध फिट गया, सारा दूध खराब हो गया। लोगों ने गरीबों ने नहर च रोड़िया, जिन्हों का 50-50 ਲੱਖ रुपए का दुध नुकसान होया। इन्ना की दवाई रब दी अगे आवाम खड़ी है, पुलिस खड़ी, वो आदमी की करिए, असी की करिए, सानू दसो, सानू पिछों आर्डर मिले आ 2-2 ਲੱਖ का दुध रुड़िया, 2-2 ਲੱਖ का। तो माड़ा पता नहीं अगे बच्चे कितों पियाई लिया के, कितों लिया के पियाए। 100 रुपये के 120 रुपये के 10-90 रुपये कड़वी सी, 100 रुपये हो गया। वो लिया 130 रुपये कड़वी दो, 130 रुपये कड़वी दो तुम जनाब। 130 कल जो लॉन्ग मार्च हुआ है उसमें आपके कारोबार का भी नुकसान हुआ है? नुकसान बहुत बड़ा नुकसान, माड़ा बंदा नहीं खरीद सकता। महंगाई जितनी की महंगाई हो गई है ना, माड़ा बंदा रोटी नहीं पूरी कर सकता, बिल नहीं अदा कर सकता, कोई बच्चे फीसा नहीं कर सकता। बच्चे आप दूध लाहौर के बाहर से लेके लाहौर आ गए थे? अंदर बढ़ने का कोई गड्डी खराब रखी गई है, रास्ते बंद होने की? जी रास्ते बंद होने की वजह, यानी कि नुकसान आपको भी हुआ रास्ते? बिल्कुल हाँ नुकसान हो, हर कारोबार मुतासिर होता है? बिल्कुल हर पास यही हालात ने। हाँ जी गड्डी रखी गई है, धुप्पे खड़ी है जी गड्डी। 120 मान दी गड्डियाँ ने, 120 मान दी गड्डियाँ, माड़ा बंदा कि तू पैसे रकम पूरी कर। तो वो सारा दिन दूध भरा रहा है, वो खराब हो गया होगा? खराब हो गया, किसी पास कार आमदन ही नहीं आंदा, ना किसी मिठाई वाले कार आमदन आंदा, ना किसी गरीब ने पीना दे फिटिया दूध लो जी खराब लै दो, खराब लै दो, किहड़े कार आमदन जाएगा? वो ज़ाया कर दिया सारा। साइयां रोड़िया गड्डी रोड खड़ी है, 120 मान की गड्डी है, रोड खड़ी है जी, साइयां उन्हें खड़ी लै जाओ पीछा रोडो। आज सुबह अक्सर दुकानों में दही भी नहीं दस्तयाब था, उसकी भी यही वजह थी? यही वजह थी, यही वजह है। यानी कि दूध ना पहुंचने की वजह से दही भी नहीं बचा? हाँ जी नहीं बन सकता, कुछ भी नहीं बन सकता। गरीब माड़ा बंदा आंदा जी 20 रुपये का दुध, 40 रुपये का दुध लैना, चाह बनानी है, मेहमान आए ने साढ़े घर की कर रहे। हाँ जी गोश्त लैन जो 450 रुपये किलो, और मुर्गी नहीं आ रही थी पिछू। हाँ जी कई मसले घ्यो लैन जाओगे, अज मैं लैके आया परसों घर 440 लैना, 460 दिता ने, अज उन्हें आखिर जी 500 रुपया दो जी। कोई मैसेज देना चाहेंगे सियासतदानों को कि इनके जो मामलात हैं, सियासी मामलात हैं? मैसेज की होना, कुछ असी गरीब बंदे ने की मैसेज देना, गरीब बंदे ने की मैसेज देना? गरीब बंदा दिहाड़ी रोटी पूरी कर ले, अपने घर का खर्चा पूरा कर लेता, मैसेज की दे, की बंदा दे दसो ना, की कर सकता बंदा? माड़ा बंदा नहीं कुछ कर सकता। ये वड्डियां पार्टियां सियासतदान ने, माड़ा बंदा कुछ नहीं कर सकता ना। माड़ा बंदा किसी सुननी है, किसी गल लो जी भाई माड़े बंदे लो जी मैं 2-4 हज़ार रुपया 10,000 रुपया इसकी मदद कर रहा, वो कोई गल नहीं होनी, सब झूठ है। ये अगे भी झूठ है, हूँ भी झूठ है,
तो अगर ये काम ऐसे ही चलता रहा फिर तो रोज बंद हो जाएंगी रोडें, कारोबार, आप क्या करेंगे फिर? यही है, फिर मंगना शुरू कर घर बैठे रहो, किसी पास नहीं जाना। जिन्हें गरीबों का घर आटा है वो खा लेते, जिन्हें गरीबों का घर ना हो किसे जान किहड़े पासे जान दे, किस पास जान दे। हुण पर्ची विखा तुहानूं 500 रुपए की रेट घ्यो दी पर्ची है, 460 में आखिर भाई हुण 500 रुपये, कल का पता नहीं की रेट है। एक मिनट में बदल जाते रेट। दाल सी 100 रुपये मिलती थी, 120 रुपये, 110 रुपये, 150 रुपये, 160 रुपये, 180 रुपये। चना सी 120 रुपये, 130 रुपये, 200 रुपये किलो। माड़ा पता कितों पूरी करे। जी बिल्कुल नाजरीन, आपने सुना, ये बुज़ुर्ग भी यही बता रहे थे कि इनका दूध का कारोबार है और कल लॉन्ग मार्च की वजह से जो है वो लाहौर से बाइट से दूध आता था लाहौर में, वो बिल्कुल नहीं आ सका। सारा जो दूध है वो ख़राब हो गया और जो इनके दूध के कैंस होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, उनको लाहौर में एंटर नहीं होने दिया गया, जिसकी वजह से आज देखा गया अक्सर मार्केट में सुबह के वक्त जो है वो दही भी दस्तयाब नहीं था। उसकी वजह यही थी कि जो दूध है वो लाहौर में नहीं पहुंच सका, जिसकी वजह से दही भी नहीं बन सका। तो इनका भी यही कहना था कि जो सियासी पार्टियां हैं वो अपने मकासद के लिए अपने जो उनके लॉन्ग मार्च होते हैं, जलसे जुलूस होते हैं, उनमें वो जो गरीब आदमी है, गरीब तबका है, वो पिस कर रह जाता है। वो क्या करे, इस महंगाई के दौर में महंगाई इतनी हो गई है। और दूसरा जो है जो दिहाड़ीदार तबका है उसको बेचारे को जब पता चलता है कि सुबह के वक्त आज जलसा है, जुलूस है, रोड बंद है, बिल्कुल कारोबार नहीं होगा, तो वो अपने बच्चों के लिए रात को 2 वक्त की रोटी अपनी दिहाड़ी कैसे पूरी करेगा। जी बिल्कुल नाजरीन, आज आपने हमारा प्रोग्राम देखा, हमने आपकी बात करवाई मज़दूर तबके से। ये वो तबका होता है जिनकी जो रोज़गार के ऊपर सियासी पार्टियों के जलसे जुलूस होते हैं, लॉन्ग मार्च होते हैं, वो किस हद तक असरअंदाज होते हैं। आपने उनकी गुफ्तगू भी सुनी और उन्होंने अपनी गुफ्तगू का बयान भी सारा ज़ाहिर किया और यहाँ तक कि उन्होंने हुकूमत से, सियासी पार्टियों से भी अपील की है कि अपनी जो ऐसी सियासी मामलात होते हैं वो आप असम्बलियों में बैठ के भी हल कर सकते हैं, कि बजाय आप रोड के ऊपर धरने, एहतजाज, जलसे जुलूस, जिसकी वजह से इनके कारोबार मुतासिर होते हैं, यहाँ तक कि वो अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की जो रोटी है वो कमानी इनके लिए मुश्किल हो जाती है। तो नाज़रीन, इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह ने के